श्री वामन अवतार की कथा। देवों और दानवों में घोर घमासान युद्ध हुआ। तब देवताओं की जीत हुई और दानव हार गए। पराजित दानवों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। श्री शुक्राचार्य जी की कृपा से दैत्यों को बल मिला। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करने लगा। शुक्राचार्य जी ने उसे विश्वजीत यज्ञ करने का परामर्श दिया। विश्वजीत यज्ञ किया गया। उस यज्ञ की पूर्णाहुति से उन्हें सर्वजीत रथ प्राप्त हुआ। श्री शुक्राचार्य जी ने अपना ब्रह्म तेज राजा बलि को दिया। स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने हस्तगत कर लिया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। श्री शुक्राचार्य जी ने सोचा कि यदि बलि 100 मत्स्य अश्वमेघ यज्ञ कर ले तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। राजा बलि ने भृगु कक्ष में पहला अश्वमेध किया। देवतागण घबराए और दौड़े-दौड़े अपने गुरु बृहस्पति जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया तथा अपनी चिंता व्यक्त की। तब बृहस्पति जी ने कहा, घबराओ मत, जब बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति दुखी होकर कश्यप ऋषि के आश्रम में आई। चरणों में प्रणाम करके सारी व्यथा सुनाई। अदिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की और वरदान मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। कश्यप और अदिति का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे दोनों सब तपस्या करते हुए विचित्र जीवन बिता रहे थे। अतः प्रभु ने उनके घर वामन भगवान के रूप में अवतार लिया। प्रिय सज्जनों, जब तक आपकी दृष्टि देह तक सीमित रहेगी तब तक आत्मा का अवलोकन नहीं होगा, और जब तक आत्मा अवलोकन नहीं होगा तब तक परमात्मा मिलन असंभव है। अतः देह दृष्टि से ऊपर उठो, तभी प्रभु मिलन संभव है। एक बार राजा जनक की सभा में मुनि अष्टावक्र जी पधारे। पंडितों से, ज्ञानी संत महात्माओं से सभा भरी हुई थी। ज्यों ही सबकी दृष्टि अष्टावक्र के टेढ़े-मेढ़े शरीर पर पड़ी तो सब हंसने लगे। उन सबको देखकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। राजा जनक ने उच्चासन पर अष्टावक्र को बिठाया और विनम्रता से पूछा, महाराज, हम सबको तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंसी आ गई, परंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, मैं तो आपकी सभा में यह सोचकर आया था कि ज्ञानी जनों से मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ तो सब मूर्ख और चमार बैठे हुए हैं। सभी विस्मित होकर अष्टावक्र की ओर देखने लगे तो वह बोले, आप सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, जो मिट्टी से बनी है, चाम से बनी है। चाम चमड़े को देखना ज्ञानियों का काम नहीं, चमारों का कार्य है। ज्ञानी कृति आत्मा को देखते हैं। मेरे ज्ञान को देखो, आप ज्ञानी हैं। दृष्टि जब भगवानमय बन जाती है तो कण कण में उसकी व्यापकता दिखाई देती है। इधर वामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। बृहस्पति जी ने वामन भगवान को उपदेश दिया और कहा कि आज से भिक्षा मांग कर लानी है, जो भी प्राप्त हो उसी को खाकर जीविका चलानी है। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती जी के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षाम देहि। पार्वती जी ने जो कुछ भी दिया उन्होंने गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी ने कहा, भिक्षा तो बहुत कम है, अतः नर्मदा के किनारे राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ और मांग कर भिक्षा ले आओ। दुनिया में कहावत है कि परमात्मा दानी है, परंतु कभी-कभी परमात्मा भिक्षुक भी बनते हैं। आज भगवान वामन के रूप में राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने आ रहे हैं। वामन लंगोटी पहने हुए हैं, पांव में पादुका हैं, हाथ में कमंडल है, छत्र है, दंड है, सिर पर जटाएं हैं, गले में सुंदर यज्ञोपवीत है और मुखमंडल दिव्य तेज से चमक रहा है। कैसा सुंदर रूप है वामन भगवान का। तन पर पीतांबर नहीं रहा, छोटा सा पीला कंबल है। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती तुलसी माला नहीं, सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड चलाने वाले के अब रही एक मृगछाला है। इस प्रकार सुंदर स्वरूप वाले वामन भगवान मस्ती से संकीर्तन करते हुए राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। जय राधे, जय राधे, जय श्री श्याम बोलो। इस प्रकार जब सभासदों ने उस ब्रह्मचारी को देखा तो सबने उठकर स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया। राजा बलि ने मन में सोचा कि मैंने आज तक
कई ब्राह्मणों की सेवा की है, परंतु ऐसा सुंदर स्वरूप तेजस्वी ब्राह्मण कभी नहीं देखा। यह ब्राह्मण कुमार कौन हो सकता है? इनके रूप को देखकर तो ऐसा लगता है मानो साक्षात सूर्य नारायण धरा पर आ गए हों। एक बार शंकर स्वामी से पूछा गया था कि संसार में भाग्यशाली कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया था, कोपिनवंतः खलु भाग्यवंतः, अर्थात जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है तथा सदा सर्वदा परमात्मा में तल्लीन रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। इसके विपरीत जो हमेशा धन संपत्ति और देह में आसक्त रहता है, वह भाग्यहीन है। वामन भगवान का यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य सहित सभी ने सत्कार किया। राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण नहीं है, कोई असाधारण और अद्वितीय बालक है। यह जानकर राजा बलि वामन जी महाराज को अपने महलों में ले गए, आदर सहित आसन पर बिठाया तथा रानी से पूजा अर्चना करने के लिए सामान मंगवाया। बलि राजा की धर्मपत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम रत्नमाला था। रत्नमाला ने जब बालक वामन जी महाराज का सौंदर्य देखा तो सोचने लगी कि इनकी माता कितनी भाग्यशालिनी होगी। यह सोचकर उसके मन में वात्सल्य भाव का उदय हुआ तथा दूध पिलाने की इच्छा जागृत हुई। आगे चलकर जब वामन महाराज ने उसके बाप को पाताल में पहुंचाया तो क्रोध इतना आया कि वामन महाराज को मारने की इच्छा हो गई। रत्नमाला इन्हीं दो मनोभावों से अगले जन्म में पूतना बनकर आई और वामन महाराज कन्हैया बनकर आए और पूतना ने दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न किया, परंतु कृष्ण ने उसका उद्धार ही किया। इधर विंध्यावली वामन महाराज के चरणों पर जलधारा डाल रही हैं और राजा बलि अपने हाथों से प्रेम मग्न होकर चरण कमलों को धो रहे हैं। राजा बलि ने कहा, महाराज अहो भाग्य है मेरे, आज आपका पदार्पण हुआ, मेरा यज्ञ सफल हो गया। महाराज मैं सोचता हूँ कि राज्य भार आपको अर्पित करके मैं ईश्वर भजन के लिए जंगल में चला जाऊं। वामन महाराज ने कहा, राजन आपके पितामह प्रहलाद के समान कोई भक्त ना हुआ है और ना ही होगा। उनका प्रेम इतना प्रबल था कि भगवान को खम्भे में से प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विरोचन भी बड़े उदार हृदय के थे। उन्होंने इंद्र के मांगने पर अपना आयुष्य ही दान कर डाला था, परंतु आप भी उनमें से कुछ कम नहीं हैं। आप में अपने पितामह हिरण्यकश्यपु जैसा बल है, प्रहलाद जैसी भक्ति है तथा विरोचन जैसी उदारता है। आप में अपने पितरों के तीनों गुणों का संगम है, अतः आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। बलि राजा वामन महाराज जी से बहुत प्रभावित हुए और कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम कर्मावते ब्रह्म परिणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। अर्थात ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। महाराज आप जो भी चाहें मांग लीजिए, मैं वचन देता हूँ कि आप जो भी मांगोगे मैं उसे सहर्ष दान दूंगा और अपना सौभाग्य समझूंगा। वामन महाराज ने कहा, तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोहम वितम यावत् प्रयोजनम। अर्थात इसमें संदेह नहीं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं, इसीलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। हे राजन, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे अधिक नहीं, केवल मुझे 3 कदमों में मैं जितनी भूमि माप सकूं उतनी जमीन चाहिए। राजन, यदि जमीन देना चाहते हो तो संकल्प छुड़वाओ। राजा बलि अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास गए और कहने लगे, गुरुदेव, वामन महाराज ने मुझसे 3 कदम मापकर जमीन मांगी है, मैंने हाँ भर ली है, बड़ा ही संतोषी ब्राह्मण है। गुरुदेव ने कहा, राजा इनकार कर दो, वह ब्राह्मण संतोषी नहीं है, वह भिखारी नहीं है, वह विश्व विहारी है। वामन अंगुल में छिपी हुई है महिमा विश्व विहारी की।
ये 3 कदम की पृथ्वी है, लीला है लीलाधारी की। हे राजन, 3 पांव जमीन में तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, दिया हुआ वचन मैं वापस नहीं ले सकता। दुनिया में आज तक सभी यह कहते हैं, दाता एक राम, बेकारी सारी दुनिया। परंतु गुरुदेव, आज से दुनिया यह कहा करेगी कि दाता एक बलि, बेकारी बने भगवान। बलि राजा वामन महाराज के पास आए और कहने लगे, महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम भूमि जहां भी आपको अच्छी लगे नाप लो। शुक्राचार्य जी के समझाने के उपरांत भी राजा बलि ने संकल्प छुड़वाया और 3 कदम भूमि दान कर दी। अब वामन भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, अपने एक ही कदम में सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे कदम से सारे ब्रह्मलोक को व्याप्त कर लिया, तीसरे कदम के लिए ही नहीं बचा जो राजा बलि से कहा, हे राजन, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, महाराज, यह तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दो। ज्यों ही वामन ने तीसरा पांव बलि के सिर पर रखा, त्यों ही आकाश से पुष्पों की बरसात हुई। बलि को पाताल में ढकेल दिया। बलि की माता की आंखों में आंसू आ गए। वामन ने कहा, तुम्हारी माता रो रही है, मैं दान नहीं लूंगा। माता ने कहा, महाराज, ये आंसू दुख के नहीं अपितु हर्ष के आंसू हैं। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि एक दिन इंद्रदेव ब्राह्मण बनकर मेरे पति से आयुष्य का दान मांगने आया था, तो मेरे पति ने अपना जीवन उनको अर्पण कर दिया था। तब ये बालक बलि मेरी गोद में था। पति वियोग मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने भी पति के साथ सती होना चाहा, परंतु मेरे गुरुदेव ने कहा, बेटी, पति के अधूरे कार्यों को पूर्ण करना ही पत्नी का धर्म है। अपने पुत्र को अपने पति से भी अधिक दानी बनाना और वीर बनाना। मैंने उनकी शिक्षा मान ली। आज मुझे गर्व हो रहा है कि भली करी जो जली नहीं, पति अपने के साथ। धन्य आज मेरे भाग्य हैं जो भगवान पधारे आज। धन्य हो गई महाराज, आपके दर्शन पाकर और आपको दान लेते देखकर। कितना सुंदर कहा है, जननी जने तो भक्त जन, या दानी या सूर, नहीं तो बांझ ही बलि, काहे गमावे नूर। या तो ध्रुव प्रहलाद सबरी जैसे भक्त को जन्म दो, या हरिश्चंद्र कर्ण जैसे दानी को जिसके घर भगवान भी भिखारी बनकर आए, या राणा प्रताप शिवाजी और छत्रसाल जैसे सूरवीर को। अन्यथा अपने नूर को भक्ति में लगाकर परमात्मा को प्राप्त करना मानव देह को सफल व सार्थक बनाना अच्छा है। धर्म प्रेमी सज्जनों, कोई भी दरबार पर कुछ मांगने आता है तो उसे इनकार मत करो, उसे हाथ का उत्तर दो। वह भिक्षुक मांगने के साथ साथ यह समझाने भी आता है कि मैंने पिछले जन्म में दान नहीं दिया, उसी के परिणाम स्वरूप आज मुझे मांगना पड़ रहा है, और यदि आप भी कुछ नहीं देंगे तो अगले जन्म में आपको भी मेरे समान दरिद्र होकर मांगना पड़ेगा। इसीलिए बंधुओं, शास्त्रों में वर्णित अपनी संपत्ति का 10वां भाग अवश्य दान करो, ताकि परलोक में कभी मुसीबत ना आए। तन मन धन सब उस परमात्मा का है। इस शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है, तो संपत्ति और संतति पर कैसे हो सकता है? सब कुछ परमात्मा का है। आपका अपना तो केवल सत्कर्म है। जितना सत्कर्म आप करोगे उतना ही आपके साथ जाएगा। जो जीव मेरा मेरा करता है वही मरता है, और जो तेरा तेरा करता है परमात्मा उसे ही अपनाते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। तो भगवान को उसे अपनाना पड़ा और उसके रथ का सारथी बनना पड़ा। इस प्रकार बलि को पाताल का राज्य दिया। बलि राजा के कानों में और आंखों में परमात्मा समा गए। जिसके सिर पर परमात्मा के चरण कमल या हस्त कमल रख जाएं, उसका कल्याण निश्चित है। वामन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने इंद्र को तो स्वर्ग का राज्य दिया है, परंतु तुम्हें मैं सुतल का राज्य देता हूँ, और आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं दरबारी बनकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। सुतल में परमात्मा का सत्ता सानिध्य प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति बलि की तरह परमात्मा को अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, परमात्मा उस जीव के हर इंद्रिय रूपी द्वार पर वास करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं तथा अंत में अपने चरणों में उसे स्थान देते हैं। इसीलिए कहा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से होत त्रिविध कल्याण। इस प्रकार जो सर्वस्व का दान लेता है तो उसे उसकी रक्षा हेतु उसके बंधन में भी फंसना पड़ता है। वामन जी भी बलि के बंधन में फंस गए और उसके दरबारी बन गए। महालक्ष्मी जी नारायण विष्णु की अनुपस्थिति में बेचैन रहने लगी। एक दिन उन्होंने देवर्षि नारद जी से पूछ ही लिया, हे ऋषवर, मेरे स्वामी कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया, सुना है नारायण हैं, सुतल लोक में राजा बलि के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। उनका सर्वस्व दान लेकर उनके ऋणी हो गए हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। श्री लक्ष्मी जी सुतल लोक में आईं और ब्राह्मण पत्नी का रूप बनाया और राजा बलि से कहा, मैं आपको अपना धर्म भाई बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भाई नहीं है। राजा भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसके कोई बहन नहीं थी। श्रावण मास आया। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी ने कहा, भैया आज रक्षाबंधन है, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। राजा बलि ने बड़ी प्रसन्नता से राखी बंधवाई और कहा, बहन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, रक्षाबंधन पर भाई बहन को कुछ देता है, अतः आप भी जो चाहें मुझसे मांग लो। श्री लक्ष्मी जी अवसर ढूंढ रही थी, लेकिन कैसे मांगूं अपने पति को। चुप रहकर राजा बलि ने कहा, बहन शर्माओ नहीं, जो तुम्हारे घर में नहीं हो वही मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मेरे घर में सब कुछ है, परंतु द्वारपाल नहीं है, अतः इस द्वारपाल को ही मुझे दे दो तो आपकी अति कृपा होगी। बलि राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, बहन इससे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है क्या? लक्ष्मी जी ने कहा, भैया ये तो मेरे स्वामी हैं, नाथ हैं, प्राणाधार हैं, इनके बिना ही तो मैं बेचैन होकर यहाँ आई हूँ। इस प्रकार माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में पधारी। अब है गृहस्थी में रहकर परमात्मा की भक्ति कैसे करें? प्रश्न उठता है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर मानव भक्ति कैसे करें, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। व्यापार में इतने झंझट होते हैं कि फुर्सत मिलती ही नहीं। प्रिय धर्मात्माओं, जो खाली रहेगा वह नाम जप कर ही नहीं सकता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अतः मन को व्यस्त रखना चाहिए। जो व्यक्ति व्यस्त रहता है वही सत्कार्य करके परमात्मा का भजन करे। भजन करने के लिए अलग समय निकालना कोई आवश्यक नहीं है। काम के साथ साथ नाम अभ्यास की जरूरत है। काम ही पूजा है और पूजा ही काम है। कबीरदास जी कितने बड़े संत हुए, उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर ही नाम जाप के आधार पर परमात्मा को रिझाया और ज्ञानोपदेश दिया तथा भक्ति के आनंद को प्राप्त किया। देखिए उन्हीं के शब्दों में, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ में न होए। इस प्रकार हमें जगत में रहकर हाथों से कार्य करते हुए जिह्वा से हरि सुमरण करना है। हमें संसार में रहना है, परंतु संसार को अपने मन में नहीं बसाना है। जैसे नाव पानी में रहती है, परंतु पानी नाव में नहीं। यदि भूल से या किसी कारणवशात यदि पानी नाव में आ जाए तो नौका को ले डूबता है। इसी प्रकार यदि संसार की आसक्ति में लिप्त हो जाओगे तो जन्म मरण के चक्र में फंस जाओगे। इसीलिए प्रभु सुमिरन करते हुए तन मन धन उनकी अर्पण करके आवागमन से मुक्त होने का प्रयास करो। जय श्री कृष्ण।